अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बताने से पहले प्यारे बच्चों आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यूज पे वीडियो पहले से अपलोड कर दी है, चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो। तो प्यारे बच्चों आप एमसीक्यूज वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें, वहां मैंने एमसीक्यूज के आंसर्स भी आपसे शेयर किए और हर एमसीक्यूज को मैंने उर्दू में आपको समझाया भी है। तो आप जाकर उस वीडियो को देखें, उससे आपको एमसीक्यू समझने में आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आंसर्स आपके स्टार्ट होते हैं शॉर्ट। 1.1 क्वेश्चन, कैन नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश की जा सकती है, अगर हाँ तो किस तरह। तो प्यारे बच्चों ये आपके पहले शॉर्ट सवाल का जवाब है, आप इसे तहरीर कर लें। यस वी कैन मेजर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बट नॉट इन द सेम वे एज फिजिकल थिंग्स लाइक लेंथ और वेट। जी हम पैमाइश कर सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के, मगर उस तरह नहीं जिस तरह हम फिजिकल थिंग्स की करते हैं। मिसाल के तौर पर लंबाई और चौड़ाई की। इंस्टेड वी यूज स्पेशल टूल्स और टेस्ट्स टू मेजर देम बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट्स। इसके बरक्स हम स्पेशल टूल्स की मदद लेते हैं, टेस्ट हमें करने पड़ते हैं पैमाइश की, फिर जाकर हमें दुरुस्त जो पैमाइश है वो मिलती है। एग्जाम्पल्स आपके सामने, आप इसे भी नोट कर लें प्यारे बच्चों। हैप्पीनेस मेजर्ड थ्रू सर्विस एंड क्वेश्चनरी, सवालनामे के जरिए हम लोग प्यारे बच्चों पैमाइश कर सकते हैं हैप्पीनेस, खुशी। इसके बाद इंटेलिजेंस आईक्यू मेजर्ड यूजिंग आईक्यू टेस्ट। लव और ट्रस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन बिहेवियर और इमोशंस। तो लव और ट्रस्ट प्यारे बच्चों जो होता है वो बेस्ड होता है हर शख्स के जज्बात और रवैये से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप इन्हें नोट कर लें। Even though we can't see or touch these things, we can still measure them using special methods. हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर हम फिर भी इसकी पैमाइश कर सकते हैं स्पेशल मेथड से। अगला शॉर्ट सवाल है प्यारे बच्चों आपको, व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स टू पार्ट्स। तो प्यारे बच्चों पैमाइश क्या होती है और इसके दो पार्ट्स के नाम बताएं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग an unknown quantity with the standard unit to determine its value। पैमाइश एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम मुवाजना करते हैं अननोन क्वांटिटी की और विद द स्टैंडर्ड यूनिट, जिससे हमें मालूम हो सके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इट हेल्प्स अस क्वांटिटी थिंग्स लाइक लेंथ, वेट, टाइम एंड टेम्परेचर etc। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं टू पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश के दो पार्ट्स होते हैं। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू, द नंबर दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट इज प्रेजेंट। ऐसा नंबर जो कि बताता है कि कितनी दफा स्टैंडर्ड यूनिट प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर 5 मीटर्स, here 5 is the numerical value। दूसरा पार्ट है प्यारे बच्चों मेजरमेंट का यूनिट, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। मवाजना करने के लिए प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी के यूज होता है। मिसाल के तौर पर 5 मीटर्स, here मीटर इज द यूनिट। तो प्यारे बच्चों तीसरा शॉर्ट सवाल है आपका, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों जरूरत पड़ती है पैमाइश के लिए। तो इसका जवाब आप ये तहरीर कर लें, लिख लें प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं, we need standard units for measurement to ensure accuracy, uniformity और and easy communication worldwide। हमें ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड यूनिट्स की पैमाइश करने के लिए ताकि हम कंफर्म मिल सके पैमाइश और सही पैमाइश मिल सके, यूनिफॉर्मिटी और बहुत ही आसानी से प्यारे बच्चों कम्युनिकेशन जो वर्ल्ड वाइड होता है बहुत ही आसानी से हम आलमी सतह पर रसाई भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की मदद से। दे हेल्प अवॉइड कन्फ्यूजन, इंश्योर फेयरनेस इन ट्रेड एंड मेक साइंटिफिक रिसर्च रिलायबल। ये मदद करती है प्यारे बच्चों तजारत करने के लिए और जो साइंसी तहकीक होती है उसको काबिल एतबार बनाने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की बहुत अहमियत है। विदाउट देम मेजरमेंट वुड बी इनकंसिस्टेंट एंड अनरिलायबल। इसके बगैर जो पैमाइश होगी प्यारे बच्चों वो गैर मतवाजन भी हो सकती है और कभी कभी गलत भी हो सकती है। इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट प्यारे बच्चों बहुत ही जरूरी है पैमाइश के लिए। 1.4 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों आप बेस क्वांटिटीज से आपकी लेंथ, मास, टाइम, आप इसे नोट कर लें। ड्राइव क्वांटिटीज हैं स्पीड, फोर्स, वॉल्यूम। ब्रैकेट में आप प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इनके फॉर्मूले भी हैं, तो आप इस नोट कर लें। इस तरीके से आपका 1.4 क्वेश्चन भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, विच ऐसा यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हाइट ऑफ योर डेस्क। आपकी डेस्क की हाइट बताने के लिए कौन सी ऐसा यूनिट इस्तेमाल होती है। तो इसका आंसर नोट कर लें। ऐसा यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ अ डेस्क इज मीटर। तो प्यारे बच्चों जो ऐसा यूनिट इस्तेमाल होती है आपकी हाइट बताने के लिए डेस्क की वो मीटर है। तो आप इसे नोट कर लें, ये आपका 5वें शॉर्ट सवाल का जवाब है।
1.6 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, राइट द नेम एंड द सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट प्यारे बच्चों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, क्वांटिटी एसआई यूनिट नेम है प्यारे बच्चों, सिंबल है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये क्वांटिटी है। आगे एसआई यूनिट भी मैंने आपको लिख दी है, लेंथ की मीटर है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इसी तरीके से आप देख सकते हैं टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ये सिंबल्स भी नोट कर लें प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए। लेंथ का जो है मीटर है, मीटर को हम एम से लिखते हैं, छोटे एम से, किलोग्राम को हम केजीज में लिखते हैं, सेकंड को हम एस से लिखते हैं, इसी तरीके से प्यारे बच्चों टेम्परेचर केल्विन से के से हम लिखते हैं। तो आप ये नोट कर लें। तो इस तरीके से आपका 1.6 क्वेश्चन भी हल मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्यारा बच्चों है, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाइज प्रीफिक्सेस विद सिंबल्स। प्रीफिक्स के वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल होती है, और 3 सब मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाइज प्रीफिक्सेस के नाम बताएं, उनके सिंबल्स भी बताएं। तो प्यारे बच्चों ये आपका सवाल है, आप इसका जवाब तहरीर कर लें, जैसे कि आप देख सकते हैं। आंसर आपका प्यारे बच्चों ये, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई लार्ज और स्मॉल नंबर्स बाय रिप्रेजेंटिंग देम इन मोर मैनेजेबल फॉर्म। प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होती है सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए लार्ज, बड़े और छोटे नंबर्स इस तरीके से, और रिप्रेजेंट होते हैं, हमें शो होते हैं, ताकि हमें आसानी से हमें समझ सके। मैनेजेबल फॉर्म यानी आसान फॉर्म में फिर हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। दे अलाउ फॉर इजी कन्वर्जन बिटवीन यूनिट्स, मेकिंग मेजरमेंट मोर प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो प्यारे बच्चों जो प्रीफिक्सेस होती है उससे जो पैमाइश होती है वो मोर प्रैक्टिकल हो जाती है और आसानी से समझने के काबिल हो जाती है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके सामने है 3 सब मल्टीप्लाई प्रीफिक्सेस। पहला है मिली, दूसरा माइक्रो, तीसरा नैनो, सिंबल भी आगे है प्यारे बच्चों इसके, और प्रीफिक्सेस भी आगे मैंने मेंशन किया। 10 की पावर 3 है मिली, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई प्रीफिक्सेस है लार्जर देन 1। पहला है किलो, के 10 की पावर 3, मेगा, एम 10 की पावर 6, गीगा, जी 10 की पावर 9। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। 1.8 आपका सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय, प्यारे बच्चों आपको यहाँ 4 पार्ट्स दिए गए हैं A B C D, और यहाँ बताया गया कि आपने बताना ये है क्या। 5 PM, 15 NS, 6 ये प्यारे बच्चों निशान है, प्रीफिक्स है, और आगे 5 FS आपने बताना ये है क्या। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से तहरीर कर लें, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। These are measurements with prefixes that indicate very small values. Here what they mean. ये पैमाइश है प्रीफिक्सेस के साथ, ये इंडिकेट करती हैं वेरी स्मॉल वैल्यूज, छोटी जो वैल्यूज होती हैं। Here what they means. 5 PM का प्यारे बच्चों मतलब है पिकोमीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर। इसके बाद 5 NS यानी नैनो सेकेंड्स। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 सेकेंड्स। इसके बाद प्यारे बच्चों 6 माइक्रो, इसको हम 6 माइक्रोन भी कहते हैं, 6 माइक्रोमीटर्स। तो इसकी पावर इसका है प्यारे बच्चों, नोट कर लें प्रीफिक्स 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर्स। इसके बाद 5 FX जिसे हम फेम्टो सेकेंड्स भी कहते हैं। तो आपसे नोट कर लें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15 सेकेंड्स। 1.9 जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ 4 सवाल आपसे पूछे गए। फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड, वर्नियर कैलिपर्स वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा सवाल, नेम इट्स 2 मेन पार्ट्स, इसके जो मेन 2 पार्ट्स हैं उनके नाम बताएं। हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड, लीस्ट काउंट किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। फिर जो डी वाला सवाल है प्यारे बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर, जीरो एरर से क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल की तरफ चलते हैं, तो इसका आप जवाब नोट कर लें। पर्पस फॉर वर्नियर कैलिपर, अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, विड्थ, डेप्थ, थिकनेस एंड इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद हाई प्रिसिशन। वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों पैमाइश करने के लिए लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, अंदरूनी बैरूनी कतर के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, ताकि हमें उसकी सही जो प्यारे बच्चों पैमाइश है, दुरुस्त पैमाइश का पता चल सके। वर्नियर कैलिपर्स की मदद से ही हो सकता है, हम पैमाइश कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, 2 मेन पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों, उसका एक है मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। सी वाला पार्ट प्यारे बच्चों है फाइंडिंग द लीस्ट काउंट। द लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट एक सबसे छोटा पैमाइश होती है जो कि मेजर करते हैं हम वर्नियर कैलिपर की मदद से, जो कि सही परफेक्ट यानी आंसर देता है वर्नियर कैलिपर से।
तो इट इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन MSD फ्रॉम वन ईयर स्केल डिवीजन VSD। तो ये हमें मिलता है प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट करने से, वो भी 1 MSD को 1 VSD से सब्ट्रैक्ट करने से। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के जरिए से प्यारे बच्चों मैं आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm एंड 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो अब हो जाएगा प्यारे बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 mm माइनस 0.9 mm इज इक्वल टू 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। तो आखिरी पार्ट इस सवाल में पूछा गया प्यारे बच्चों डी जीरो एरर से क्या मुराद है। जीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिपर अकर्स व्हेन जीरोस ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड्स विद ईच अदर। जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में तब आता है जब जीरोस जो होते मेन स्केल के और वर्नियर स्केल के एक ही लाइन में नहीं आ रहे होते। इट कैन बी पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, वर्नियर स्केल जीरो इज राइट ऑफ द मेन स्केल, जीरो सब्ट्रैक्ट द एरर। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का दाईं तरफ होगा उसकी लाइन, तब ये पॉजिटिव जीरो एरर होगी। और जब पॉजिटिव जीरो एरर होता है तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर, वर्नियर स्केल जीरो इज लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल, जीरो एट द एरर। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का बाईं तरफ होगा, लेफ्ट तरफ होगा, तो तब उस लाइन को जो होगी वो नेगेटिव जीरो एरर होगी। और जब नेगेटिव जीरो एरर होता है तब वहां हम ऐड करते हैं। इट मस्ट बी करेक्टेड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये जो आपका 1.9 वाला सवाल कंप्लीट यहाँ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं 1.10 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, शॉर्ट क्वेश्चंस का। स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर एंड हेंस फाइंड द लेंथ। तो प्यारे बच्चों ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, आपने इसकी मदद से लीस्ट काउंट की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, पूरा डाटा आपने लिखना है और बाद में आपने फॉर्मूले की मदद से लेंथ भी फाइंड करनी है, बस इस डायग्राम की मदद से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। लीस्ट काउंट आपका 0.01 सेंटीमीटर है। वर्नियर स्केल रीडिंग, अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो प्यारे बच्चों वो आपकी 4 है। मेन स्केल रीडिंग की बात करें तो प्यारे बच्चों डायग्राम के ऊपर अगर आप इसे गौर से देखें तो आपका मेन स्केल रीडिंग 2.6 सेंटीमीटर है। अब आते हैं मेन फॉर्मूले की तरफ। लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी 2.6 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 4। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपकी लेंथ आ जाएगी 2.64 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे बच्चों 1.11 आपका लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। इस डायग्राम को गौर से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि ए बी सी में से कौन से पॉइंट से आपको रीडिंग सही मिलेगी, करेक्ट लेंथ मिलेगी और क्यों मिलेगी। तो इसका आंसर आप ये तहरीर कर लें। When taking readings, the observer must look perpendicular to the scale। रीडिंग्स लेने वक्त ऑब्जर्वर को चाहिए कि वो 90 डिग्री जहां बन रहा हो उस एंगल की तरफ देखकर रीडिंग ले। If the observer looks at an angle, then the reading he sees will be incorrect। अगर ऑब्जर्वर एंगल की तरफ देखकर रीडिंग लेगा तो वो उसकी रीडिंग इनकरेक्ट होगी। तो प्यारे बच्चों इन सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखकर, रीजंस को मद्देनजर रखकर प्यारे बच्चों द करेक्ट लेंथ इज 6.0 सेंटीमीटर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पोजीशन बी। तो पोजीशन बी पे जो आपको लेंथ मिल रही होगी 6.0 सेंटीमीटर, वो आपकी करेक्ट लेंथ होगी। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों के जवाब लिख लिए होंगे क्योंकि बहुत इजी आंसर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के एमसीक्यूज पे मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने आज की वीडियो में आपसे शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो प्यारे बच्चों होगी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस पे। तो उसके लिए मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सबका फायदा हो जाए। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।